अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम एहसान व इनाम है कि उसने हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और करोड़ों नेमतों से हमें सरफराज फरमाया। आज इरफानुल कुरान कोर्स की 26वीं नशिस्त है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, हम सबको इल्म नाफ़िया अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह ताला मद्दात का बयान पढ़ेंगे। क्या? मद्दात का। हाँ, बयान क्या लिखने का? मद्दात का बयान। पहले आप लिखें मद्दात का बयान। आज अरबी क्लास है ना? अरबी मद्दात का बयान। क्या मद्दात? बयान क्या है? बयान मद्दात का। मद्दात, मद की जमा है मद्दात। मद्दात का बयान, बयान मद्दात तो भी चलेगा। बयान मद्दात या मद्दात का बयान। हाँ, सवाल है कि मद किसे कहते हैं? मद किसे कहते हैं? उसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ करें। सवाल लिख ले बेटा। हाँ, है नहीं है बुक? कहाँ गई? नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ, मद्दात का बयान। हाँ, मद्दात, मद किसे कहते हैं? उसकी लुग़वी, डिक्शनरी और इस्तिलाही तारीफ करें। हाँ, गुजराती में मद किसे कहते हैं? मद किसे कहते हैं? मद किसे कहते हैं? उसकी लुग़वी, उसकी लुग़वी, उसकी लुग़वी, ये नजर आ रहा है इसमें? उसकी लुग़वी और इस्तिलाही, और इस्तिलाही तारीफ करें। जवाब, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ करें। तो पहले तो लुग़वी आएगा, हाँ, लुग़त के एतबार से। फिर क्या आएगा? डिक्शनरी के एतबार से पहले, और फिर इस्तिलाह कुर्रात, इस्तिलाह क़िराअत के बारे में। इस्तिलाह यानी शरीयत की जो जुबान होती है, शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात बोल दिया, तो ज़कात की लुग़त में तो इसकी माना थी कि रुक जाना। ज़कात की माना है पाक करना। सलात का माना लुग़वी है, लुग़त के एतबार से नमाज नहीं है। हाँ, सलात के कई माना, उसमें से एक माना है कि जोड़ना, जोड़ना। हाँ, सलाह जोड़ना, और बहुत से माना है, तो उसमें से एक माना ये है। मगर अब ये इस्तिलाह शरा में क्या है? नमाज जो अल्लाह ताला के लिए ख़ास वक्त में, ख़ास जहत में अल्लाह ताला के लिए इबादत जो की जाती है, जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो वो सलाह, वो इस्तिलाह में हो गया। इस तरह यानी ये है रोज़ा, सौम। सौम लुग़त के एतबार से क्या था? लुग़त के एतबार से उसका माना था रुक जाना। अब इस्तिलाह शरा में क्या माना हो गया? इस्तिलाह शरा में ये माना हो गया कि सुबह सादिक से लेकर सुबह काज़िब, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीने, जिमा वगैरह से बचने को रोज़ा कहते हैं। वो इस्तिलाही माना। इसी तरह ये जो मद है, मद किसे कहते हैं? उसकी लुग़वी, डिक्शनरी माना क्या है,
और इस्तिलाह जो ये किरात की जो इस्तिलाह होगी ना, कोई जुबान होगी, शॉर्टकट में वर्ड बोले जाएंगे, तो उसमें इसकी तारीफ क्या है, समझ में आया? नहीं आया? ऐसे क्या? आ गए उसकी लुगी और इस्तिलाही એટલે મુદ્દાસર તારીખ बताए। हाँ मुद्दासर जी, समझ आया? तो इसका जवाब देता हूं कि मुख्तसर ये है कि मद की लुग़वी पहले तारीफ समझ ले, इसकी मीनिंग समझ ले, समझ में आ जाएगा आपको। जवाब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लुग़वी तारीफ ये है कि खींचना, लंबा करना, दराज करना, मद की लुग़वी तारीफ। हाँ, मद की लुग़वी तारीफ, लंबा करना, दूसरा है खींचना, तीसरा है दराज करना, समझ में? लंबा करना, दराज करना, खींचना, ये लुगत में, डिक्शनरी में इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, समझ में? और इस्तिलाह शरा में, हाँ, इस्तिलाह शरा में इस्तिलाही तारीफ क्या है? तो इस्तिलाह किरात, इस्तिलाह कुर्रा में क्या तारीफ है इसकी? इस्तिलाह कुर्रा में सुन लो तारीफ इसकी कि इस्तिलाह कुर्रा में हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन पर आवाज खींच कर पढ़ना मद कहलाता है। हाँ, इस्तिलाह किरात में क्या है? हुरूफ मद्दा, जो हुरूफ मद्दा मैंने आपके सामने गिनाए थे, वो आपको याद भी है, कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? अलिफ, या, वाव। हाँ, वाव, अलिफ, या, माशाअल्लाह। हाँ, और उर्फ लीन इसके बाद वाले, वो अलिफ निकल जाएगा। हाँ, तो क्या है? या और वाव। हाँ, ये उर्फ लीन है। हाँ, इस पर हाँ, आवाज खींच कर पढ़ना मद कहलाता है। असल मद यही है, इन पर खींच कर। कैसे, इसकी और वजाहत है, इसलिए मैं लिख लेता हूं कि इस्तिलाह कुर्रा में लंबा करना हो गया। अब इसी का जवाब है ये। हाँ, दूसरा इस्तिलाह कुर्रा में इसका मतलब यानी जैसे शरीयत के एतबार से ये किरत में जो फन में बड़े माहिरीन होंगे, इनके कवाइन लिखने वाले कुर्रा कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? कारी है, जैसे आलिम है, फाजिल है, हाँ, तो तफसीर करने वाले मुफस्सिर हैं, इस तरह कुर्रा किरात करने वाले, हाँ, पढ़ने वाले। तो इस तरह कुर्रा में हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन, इस्तिलाह कुर्रा में क्या है? इस्तिलाह कुर्रा में हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन पर और हुरूफ लीन पर, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन पर आवाज खींच कर पढ़ना, आवाज खींच कर पढ़ना मद्दा कहलाता है। क्या? मद्दा कहलाता है। हाँ, खींच कर पढ़ना मद्दा कहलाता है। समय यहां देख ले, मद्दा की लुग़वी तारीफ, खींचना, लंबा करना, दराज करना। अब इस्तिलाही तारीफ ये है। इस्तिलाह कुर्रा
इस्तिलाह कुर्रा, कुर्रा जो है, कुर्रा हजरात, कारी हजरात, पढ़ाने वाले, हाँ, इनकी जो लैंग्वेज वगैरह को अच्छी तरह से समझने वाले, पढ़ने वाले जो कुर्रा है, इस्तिलाह कुर्रा में हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन, हाँ, पर आवाज खींच कर पढ़ना मद्दा कहलाता है। बिल्कुल आसान तारीफ है, हाँ, समझ में। अब कहते हैं कि असबाब मद कौन कौन से हैं, यानी किन सबबों से मद आती है। असबाब मद, सबब की जमा असबाब मद, किन वजह से, इसका सबब क्या बनता है। असबाब मद कौन से हैं, सवाल क्या है तीसरा। और असबाब मद कौन से हैं, समझ में। असबाब मद कौन से हैं, ये आपने लिख लिया बेटा, ये लिख लिया, ये लिख लिया। हाँ, असबाब मद कौन है। तो सवाल क्या है, असबाबे मद कौन से हैं। असबाब मद कौन से, किस सबब से मद आती है, इसकी कोई सबब होगा ना। असबाब मद कौन है। असबाब मद से मुराद हमजा, जज़म और शद हैं, वो भी तीन है। क्या, असबाब मद से मुराद हमजा, असबाब मद से मुराद असबाब मद से मुराद, मद तो ऐसे ही होता है ना, वो छोटा दाल नहीं होता मद। अच्छा, क्योंकि इसमें तो क्या है सवाल, असबाब मद कौन से हैं, तो जवाब ये है, जवाब तीसरा, असबाब मद। असबाब मद, असबाब मद से मुराद, असबाब मद से मुराद हमजा, मद से मुराद हमजा, ये इसको हमजा बोलते हैं, समझ में आए। हमजा, जज़म, ख्याल है नहीं, हमजा, जज़म और शद है, और शद हैं। असबाबे क्या हुआ, असबाब मद से मुराद हमजा, ये वाला हमजा, ये इसमें अरबी में लिखा, असबाब मद हमजा और जज़म, जज़म ये साथ में लिख लेता, जज़म और शद, शद कौन सी, ये शद है, समझ में आया अच्छी तरह से। यानी चाहे तो असबाब मद इन सबब करो है भाई, कुल हसींदा है, किस वजह से आएंगे भाई, तो इसका बता कि असबाब मद कौन है। तो असबाब, जिस तरह हुरूफ मद तीन है, इस तरह असबाब मद भी तीन है। कौन कौन से हैं, पहला तो हमजा है, दूसरा जज़म, तीसरा शद। ये अच्छी तरह से याद रख लेना, ज़हन में बैठ गया। ये तो मैं हमजा का मतलब समझाया है, शद का मतलब समझाया है, जज़म का मतलब समझाया है, पता है ना आपको। तो असबाब मद यही तीन है, हुरूफ मद भी तीन है, असबाब मद भी
3 है। इसमें क्या फर्क है? फर्क समझ में आ जाएगा आपको। वो वजात जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी वो वजात खुलती जाएगी। हरूफ मद 3 है, वाव अलिफ या। और ये कब होते हैं तो पता है आपको, हाँ, 2 इनमें से साकिन होते हैं, इसके माकबल मुआफिक हरकत होती है। हाँ, वाव माकबल मजमूम होता है, अलिफ माकबल मफ्तू होता है, जबर वाला होता है, और या साकिन माकबल मकसूर कसरा जेर वाला होता है। समझे? हाँ, आगे पढ़िए, देखिए असबाब मद हो गए, जज़म। अब महल्ले मद क्या है? मद की जगह। महल्ले मद कितने हैं? महल्ले मद 5 है। महल्ले मद 5 है। महल्ले मद, सवाल क्या है? सवाल महल्ले मद, महल्ले मद कितने हैं? सवाल क्या है? ये लिख लिया आपने जी? हाँ, जवाब भी आ गया। असबाब मद से मुराद, ये जवाब हो गया। हाँ, सवाल क्या है? महल्ले मद कितने हैं? महल्ले, हाँ, महल्ले मद। सवाल महल्ले मद, महल्ले मद कितने हैं? जवाब महल्ले मद, मद की जगह। महल माना क्या है? महल माना जगह। वो 5 है, 5 है। 3 हरूफ मद्दा, हाँ, और 2 हरूफ लीन, हो गए 5, हो गए 5। महल्ले मद कितने हैं? जवाब, जवाब क्या है? महल्ले मद कितने हैं? 5। महल माना क्या है? मद की जगह। हाँ, मद की जगह, मद की जगह। महल्ले मद 5 हैं। हाँ, 3 हरूफ मद्दा, क्या? 3 हरूफ मद्दा कौन से? अलिफ, वाव, या। हाँ, अलिफ, अलिफ, वाव, या। हाँ, और दूसरा? और हुरूफ लीन आएंगे इसमें। हरूफ लीन भी, तो या और वाव है। या 5 हो गए। हाँ। और हरूफ लीन, और हरूफ लीन, वाव, या। और ये लिखने की जरूरत नहीं, गुजराती में समझ में आ गया ना आपको? आ गए। हाँ, तो महल्ले मद कितने हैं? 5। कौन कौन से? 3 तो हरूफ मद्दा, हाँ, वाव अलिफ या, और 2 हरूफ लीन, वाव और या। हाँ, मिकदार मद से मुराद क्या है? अब इसके बाद वाला सब, मिकदार मद। मोहम्मद सर, ये गालिब कर ले, तो ये एक बार ये इसमें करीब कर लो, ये मिटा दूं मैं इसको। नहीं, माशाल्लाह आ गया है, अच्छी तरह से आ गया। पढ़ जाता है। हाँ, पढ़ा जाता है अच्छी तरह से। एक मरतबा देखो, मद किसे कहते हैं, उसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ करें। मद की तारीफ, मद की लुग़वी तारीफ खींचना, लंबा करना, दराज करना। इस्तिलाही तारीफ, इस्तिलाह कुर्रा में हुरूफ मद्दा या हरफे हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन पर आवाज खींचकर पढ़ना मद्दा कहलाता है। सवाल 3, असबाब मद कितने हैं? असबाब मद कितने हैं? असबाब मद से मुराद क्या है? असबाब मद से मुराद एक तो हमजा है, दूसरा जज़म, और तीसरा शद। हाँ, और चौथा सवाल, महल्ले मद कितने हैं? महल्ले मद 5 हैं। महल्ले मद 5 है। कौन कौन से? पहले हुरूफ मद वाव अलिफ या, दूसरा हुरूफ लीन वाव और या। हो गया? अब समझ लो आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मद का लुग़वी माना समझा, इसके बाद इस्तिलाही माना भी समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसके बाद असबाब मद भी समझ लिया। 3 कौन से असबाब मद है? हमजा हमजा और सद एक जज़म और शद, हाँ, और उर्फ लीन भी, हाँ। और असबाब मद कितने हैं? 5। कौन कौन से? उर्फ लीन, 3 उर्फ लीन और उर्फ मद्दा, 5 हो गए, हाँ। और उर्फ मद्दा और ये टोटल मिला के ये महल्ले मद और असबाब मद, हाँ, और उर्फ मद। अब क्या है? अब मिकदार मद से मुराद क्या है? सवाल 5वां आएगा। क्या? मिकदारे मिकदार मिकदारे मद। मिकदार मद से मुराद क्या है? मुराद मिकदार मद क्या? सवाल। मिकदार मद से मुराद क्या है? मुराद क्या है? मिकदार मद से मुराद यानी मिकदार कितनी है मद की। हाँ, महल्ले मद तो आ गया और असबाब मद भी आ गया। अब है मिकदार मद। मिकदार मद से मुराद क्या है? मिकदार मद से मुराद तूल, तवस्सुत और कसर है। हाँ, जवाब क्या है? तूल। जवाब 5वां, मिकदार मद से मुराद, मिकदार मद से मुराद पहला क्या है? ये भी 3 है। तूल, तवस्सुत और तीसरा कसर। तूल, तवस्सुत, कसर, ये क्या है? ये मिकदार मद है। क्या है? तूल, तवस्सुत, कसर। तूल, तवस्सुत और कसर हो गए। तूल, तवस्सुत, कसर, हाँ, मिकदार मद। जवाब मिकदार मद 3 है। पहला क्या है? तूल, दूसरा क्या है? तवस्सुत, तीसरा क्या है? तूल, तवस्सुत और कसर। समझ में? तूल, तवस्सुत, कसर, तूल, तवस्सुत, कसर, समझ में? हाँ, अब आया तूल की मिकदार लंबाई कितनी है? तूल की मिकदार मद कितनी है? तूल, अब ये तीनों की तारीफ होगी। तूल की मिकदार, तवस्सुत की मिकदार और कसर की मिकदार, 3 सवाल होंगे। अब समझ आए? तूल की मिकदार मद कितनी है? सवाल। हाँ, तूल की मिकदार मद कितनी है? तूल की मिकदार मद कितनी है? तूल की मिकदार मद तूल की मिकदार लंबाई 3 अलिफ से 5 अलिफ है। हाँ, जवाब तूल की मिकदार मद कितनी? 3 से 5 अलिफ। कितनी? 3 से 5। 3 अलिफ से 5 अलिफ तक है। हाँ, 3 अलिफ से 5 अलिफ तक है। समझ में? ये तूल की मिकदार। अब है तवस्सुत की मिकदार। सवाल तो समझ गए, डायरेक्ट जवाब लिखते हैं। समझ में? ये गुजराती में लिखने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह, देखो, हाँ, माशाल्लाह। तवस्सुत की मिकदार क्या है? ये तूल की मिकदार थी। अब तवस्सुत की मिकदार, तब
तवस्सुत की मिकदार मद, मिकदार मद 2 अलिफ से 3 अलिफ है। 2 अलिफ से 3 अलिफ है। हाँ 2 अलिफ से 3। हाँ 2 अलिफ से 3। और कसर की क्या, काफ स्वाद रे, कसर, कसर की मिकदार कितनी है? क्या कसर की मिकदार मद कितनी है? कसर, कसर, हम कसर के कसर, कसर, ये कसर स अर्धा आएगा। हाँ अच्छा, कसर, कसर। और कसर की मिकदार मद कितनी है? कसर की मिकदार मद, तो जवाब भी लिखता हूं। कसर की मिकदार मद, कसर की मिकदार मद 1 अलिफ से 2 अलिफ, 1 अलिफ से 2 अलिफ तक है। समझ में आए? हाँ, ये इनकी मिसालें जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कसर की मिकदार लंबाई, हाँ मिकदार लंबाई 1 अलिफ से 2 अलिफ तक है। हाँ ये आज की मद का बयान था मुख्तसर, और कुछ 8 के सवाल, 8 के करीब सवाल थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए, हम खुद कलाम मजीद पढ़ें, समझें, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।